ये वीडियो सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जिनका सब्जेक्ट राजनीतिक सिद्धांत है। ये वीडियो राजनीतिक सिद्धांत का एक मॉडल पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 100 में से 100% आपकी पेपर में आपको दिखाई देंगे। जो मैंने पूरी परीक्षा अध्ययन में से छांट के बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन है ना, जो आपके पेपर में 100 में से 100% आपको दिखाई देंगे। तो अब प्रश्न पढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए तथा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व वो समझाना है पहले वाले प्रश्न में। और इसके अथवा में देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। जो राजनीतिक सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं और उसकी प्रकृति को समझाना है। अथवा में है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। जो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व का विश्लेषण करना है। अथवा में है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए तथा उसका महत्व बताइए। जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा है ना, उसको समझाना और उसका महत्व समझाना है इसमें। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। जो राजनीतिक है ना, वो विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करना है। अथवा में है, राजनीतिक शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, विवेचना कीजिए। राजनीतिक कला और विज्ञान दोनों है, इसकी विवेचना करना है। अथवा में है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीघ्र से परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पर नहीं बल्कि शीघ्र पर देखा होता है। ये मेटालिक के इस कथन का समझाइए। जो ये कथन दिया है ना, इसके बारे में समझाना है, विस्तार से समझाना है सारा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, शक्ति की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न स्रोत एवं प्रकार को बताइए। जो शक्ति की अवधारणा है उसे स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न स्रोत का प्रकार बताना है। शक्ति किस प्रकार से होती है, उसके विभिन्न प्रकार के स्रोत बताना है। और उसी के अथवा में है, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जो राजनीतिक विज्ञान है ना, उसमें शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करना है। फिर अब देखते हैं चौथा प्रश्न, सत्ता से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकार बताते हुए उसकी सीमा बताइए। जो सत्ता है ना, उससे आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न प्रकार बताते हुए उसकी सीमा बतानी है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। जो पांचवा प्रश्न है ना, उसमें संप्रभुत्वता क्या है और उसके प्रमुख लक्षण की विवेचना कीजिए। संप्रभुत्व क्या है और उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। उसी के अथवा में है, संप्रभुत्व की परिभाषा लिखिए और उसकी क्या विशेषताएं और संप्रभुत्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको संप्रभुत्व की परिभाषा लिखना है, फिर उसके बाद उसकी विशेषता लिखना है, फिर संप्रभुत्व का वर्णन करना है अच्छे से। अब देखते हैं छठा प्रश्न, जो अंतर कीजिए। पहला है, नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुत्व के बारे में बताइए। जो कि नाम मात्र की संप्रभुत्व होती है और वास्तविक संप्रभुत्व होती है, उसके बारे में आपको समझाना है। दूसरा है, वेदांग और राजनीतिक संप्रभुत्व क्या है। जो राजनीतिक संप्रभुत्व क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, समानता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता और समानता में क्या अंतर है, इसमें बताना है। समानता क्या है
और ये कितने प्रकार की होती है, और स्वतंत्रता और समानता में क्या अंतर है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। अधिकार की परिभाषा कीजिए और अधिकार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधिकार की परिभाषा देना है और अधिकारों के प्रमुख प्रकार वर्णन करना है। और 8वां में है अधिकार किसे कहते हैं और प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। अधिकार किसे कहते हैं और प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये समझाना है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यक लक्षण बताइए। आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं और इसके आवश्यक लक्षण बताना है। 8वां में है प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख प्रकारों का विवेचना कीजिए। ये 2 है। जो मैं आपको ये 10 प्रश्न दे रहा हूँ, ये 10 प्रश्न पढ़ के चले जाना, आप आराम से पेपर में पास हो जाओगे। 100 में से 100% यही क्वेश्चन बैठेंगे, एक बार पढ़ के चले जाना।